मैं हूं निश्चय मस्ताना और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं मुख्य सुर्खियों पर। 2-3 महीनों से कोरोना के मामले में आई अचानक से बढ़ोतरी ने फिर से सरकार को चिंता में डाल दिया। जीरकपुर हथियारों के पुर्जे बेचने वाला पकड़ा गया। जीरकपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार पंजाब की मुक्तसर निवासी नवदीप कौर को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि उनके विभाग की तरफ से 2 बिल सरकार को भेज दिए गए हैं। इनमें से एक बिल लव जिहाद को लेकर है और एक अन्य बिल डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर है। अनिल विज ने बताया कि आगामी बजट सत्र में इन दोनों बिलों को पास करवाने की कोशिश की जाएगी। एक डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल और दूसरा लव जिहाद पर बिल, दोनों हमने अप्रूव करके भेज दिए और इस बजट सत्र में पेश करके उनको पास करवाने की कोशिश की जाएगी। अनिल विज ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के पत्र को लेकर कहा है कि 2 साल के लिए उन्हें भेजा गया था और समय पूरा हो चुका है। ऐसे में नए डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करना जरूरी है। नहीं, अभी हमारे पास नाम नहीं आए हैं। अभी हमने लिख दिया है कि उसकी प्रक्रिया आरंभ की जाए, क्योंकि जो मनोज यादव हैं वो सेंटर की लेटर के मुताबिक भी, ये मेरे पास भारत सरकार की चिट्ठी है, 2 साल के लिए हमारे पास भेजे गए थे और वो 2 साल पूरे हो गए। और प्रदेश सरकार की भी चिट्ठी है, उनको 2 साल के लिए नियुक्ति दी गई थी, तो 2 साल पूरे हो गए, इसलिए प्रक्रिया को आरंभ करना आवश्यक था। सर, लेकिन एक और चिट्ठी है जिसमें एक आगे 3 महीने की एक्सटेंशन उनको दी जाती है। नहीं, वो जब तक कि उस पर बड़ी सहमति सी नहीं देता है जिस तरीके से वो नहीं, वो जब तक कि नया प्रावधान ना हो जाए तब तक के लिए है वो। वहीं बलराज कुंडू के मामले में अनिल विज ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। हरियाणा के आगामी बजट सत्र में सरकार कानून लेकर आ रही है, जिसके तहत अब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले से वसूली की जाएगी। इसमें ट्रिब्यूनल बनाने की रिकमेंडेशन है। बिल के अनुसार ट्रिब्यूनल नियम तय करेगा। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि सजा और जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। प्रॉपर्टी लॉस में उसमें हमने ट्रिब्यूनल बनाने के लिए कहा है और ट्रिब्यूनल असेस करेगा और अंडर लैंड रेवेन्यू एक्ट वो जो भी उसके लिए दोषी होगा, जहां उस धरना प्रदर्शन को, जुलूस को जिसने ऑर्गेनाइज किया होगा, उससे रिकवर किया जाएगा। हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार पंजाब की मुक्तसर निवासी श्रमजीवी कार्यकर्ता नवदीप कौर को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने नवदीप को नियमित जमानत दे दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि वे आशा करते हैं कि नवदीप कौर भविष्य में ऐसी किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होंगी। नवदीप कौर को हरियाणा पुलिस द्वारा 12 जनवरी को सोनीपत से गिरफ्तार किया गया था। इससे पूर्व बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दी गई थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के जस्टिस अविनीश झींगन ने कहा कि सीजेएम सोनीपत ने 18 जनवरी को नवदीप कौर का मेडिकल करवाए जाने के आदेश दिए थे। ऐसे में पहले नवदीप कौर के मेडिकल की रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश की जाए, उससे देखने के बाद ही आगे आदेश दिए जाएंगे। FIR नंबर 25 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने नवदीप कौर को बेल ग्रांट कर दी है। हमारी जो सारी टीम थी DSGMC की तरफ से, जिसको हेड किया जा रहा था मिस्टर RS चीमा सीनियर एडवोकेट ने, तो ही आर्ग्यूड टुडे एंड शी इज़ बीन ग्रांटेड बेल। उसमें हाई कोर्ट ने इस चीज़ के बारे में ये कहा है कि 307 के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड नहीं है। सो देयरफॉर उस चीज़ के ऊपर देयर इज़ नो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। देयरफॉर हाई कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड कि उसकी उसे बेल ग्रांट कर दी गई है एंड विद अ रिस्ट्रेंट की कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट हो। सिर्फ एक ये चीज़ मेंशन की है उसमें। और अब उसके जो बेल बॉन्ड्स हैं वो उसकी तैयारी सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जतिंदर कुमार जी एडवोकेट कर रहे हैं। मेडिकल ऑन रिकॉर्ड लाए गए, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਟ
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਸਾਡੀ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਮਾ ਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਸਾ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲੀਗਲੀ ਡਿਟੇਨਡ ਹੋਏ ਆ, ਰੌਂਗਫੁਲੀ ਡਿਟੇਨ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਚੀਮਾ ਸਰ ਦਾ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਸਾ ਸਰ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂ ਮੋਟਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਐਗਜ਼ਾमिन होना या टॉर्चर वो चलता रहेगा, बट देन टू शी इज ग्रांटेड बेल टुडे। मोहाली के गांव लखनौर के मेन बाजार में स्थित ट्राई-सिटी इंडियन गैस एजेंसी के साथ बनी बर्तन की दुकान में 2 कॉमर्शियल छोटे सिलेंडर ब्लास्ट हो गए। इस ब्लास्ट में बर्तन की दुकान का मालिक साकी आलम व काला ढाबे पर तंदूर का काम करने वाला रामू नाम का शख्स बुरी तरह से झुलस गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल फेज 6 में ले जाया गया, जहां दोनों जेरे इलाज हैं। हादसे की सूचना मिलने के बाद एरिया पीसीआर पर तैनात हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना का जानकारी सोहाना थाना पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि हादसा करीब 2:30 बजे हुआ। बर्तन की दुकान करने वाले साकी आलम ने 2 महीने पहले ही यहां काम खोला था, जो कि बर्तन बेचने के अलावा बड़े घरेलू सिलेंडरों से कॉमर्शियल छोटे सिलेंडरों में गैस भरकर उसकी सप्लाई करता था। दोपहर को सिलेंडरों में गैस भरने के बाद उन्हें दुकान से बाहर रखा जा रहा था। फिलहाल सिलेंडर ब्लास्ट होने के सही कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि गैस लीक होने से ही यह हादसा हुआ। सूचना मिलने के बाद एसएचओ भगवंत सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ मौके का मुआयना किया। पुलिस ने मौके से कमर्शियल सिलेंडर को कब्जे में लिया है। कानून अनुसार घरेलू सिलेंडरों से कमर्शियल छोटे सिलेंडरों में गैस भरना अपराध है। इससे हादसों का डर रहता है, जिस कारण प्रशासन ने इस पर पूर्ण रोक लगा रखी है। ये गाड़ी पे से माल उतार रहे थे, पता नहीं कैसे कहाँ से आग आके एक ही बार झुलस गया, एक ही बार अचानक से हो गया। हम लोग जैसे जगह उतरे वैसे उसका ये मैं 2 मिनट पहले ऑटो से उतरी, ये एक्टिवा से आई। एक्टिवा पे सामान था कुछ, वो एक्टिवा पे सामान निकाल ही रहे थे, इतने में आग आ गई। होटल बगल में होटल है, होटल से आग आ गई। सिलेंडर फटा था कोई? हाँ, होटल की से फटाया था कि कहाँ से फटा, आवाज एक ही बार अचानक से। कितने सिलेंडर फटे हैं? इतना मुझे कुछ पता नहीं, मुझे तो अचानक से ये हुआ था। किस चीज की दुकान है? बर्तन की दुकान है। ये बच्चे को भी लग गया, तो मैं बच्चे को लेकर भाग गई। अच्छा, तो कितनी देर से लखनऊ में दुकान कर रहे हैं? लखनऊ में हो गए 7-8 साल हो गए। क्या नाम क्या इनका? मोहम्मद साकिब। जीरकपुर हथियारों के पुर्जे बेचने वाला पकड़ा गया। जीरकपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। जीरकपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को एक असला और पुर्जे बनाकर बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने कथित दोषी के खिलाफ मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। जीरकपुर पुलिस स्टेशन में पत्रकारों को जानकारी देते हुए जीरकपुर के थाना मुखी ओंकार सिंह ब्रांड ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नरेंद्र सिंह पुत्र दर्शन सिंह मकान नंबर 809A सेक्टर 38A चंडीगढ़, जो अलग अलग हथियारों के जाली पुर्जे और देसी कट्टे बनाकर अलग अलग शहरों में लोगों को सप्लाई करता था, और आज ही नरेंद्र सिंह अपनी कार HR03D 1226 पर सवार होकर अलग अलग हथियारों के पुर्जे सप्लाई करने आ रहा है, जिस पर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान नरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने नरेंद्र कुमार की गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी से 805 मैगजीन और 45 प्लास्टिक के मैगजीन कवर बरामद हुए। पुलिस ने अलग अलग धारा लगाकर मामला दर्ज किया है। ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸਐਸ ਨਗਰ ਮੁਹੱਲੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਮੁਹੱਲੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਰੋਜ ਜੀ, ਡੀਐਸਪੀ ਡੀ ਸਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਸੈਕਟਰ 38 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗਨ ਹਾਊਸ ਫੇਸ 9 ਮੁਹੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਗਨ ਹਾਊਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਕੋਲੇ ਗਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਨ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਅਥਰਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਨ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਪਨਾਂ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟਸ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਹਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 82 ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਕੋਹੀਨੂਰ ਢਾਬੇ ਲਾਗੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਕਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਮੇਤ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੈਂਟੋ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ
ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣਕਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਾਇਲ ਏਸਟੇਟ, ਜੋ ਇਸੇ MC ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਫਲੈਟ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਕੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 805 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ 45 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਵਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਹਾਊਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਡਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੇਚ ਚੁੱਕਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ कर रहे हैं सर। पंजाब और चंडीगढ़ में कोरोना एक बार फिर अपना आतंक मचा रहा है। पिछले 2-3 महीनों से कोरोना के मामले में आई अचानक से बढ़ोतरी ने फिर से सरकारों को चिंता में डाल दिया है। पंजाब सरकार 1 मार्च से फिर से सख्ती करने जा रही है। कोरोना का ये नया स्ट्रेन पहले वाले से भी बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। PGI के निदेशक प्रोफेसर जगत राम ने हमारी टीम से विशेष बातचीत करते हुए कहा कि लोगों को नियमों का पालन ही इससे बचा सकता है। जो नया स्ट्रेन है ये कोविड-19 का, जो इंडियन स्ट्रेन आया है, वो अभी रिसेंटली डिटेक्ट किया गया है। ये एक फास्ट स्प्रेडिंग स्ट्रेन है जो फैलता तेज़ी से है ये, और इसमें भी हमें प्रोटोकॉल को ही फॉलो करना है। और कारण इसका है कि म्यूटेशन इसमें होगी। जो वायरस है अपना रंग बदल गया, अपना कैरेक्टर बदल चुका है, और इसमें म्यूटेशन आ गई इन्वायरमेंट और कई कारणों से। सिम्टम तो वही है जो पुराने वाले कोविड-19 वायरस के थे, कोरोना वायरस के थे, इसमें भी वही है। और सिर्फ यही है कि ये तेज़ी से फैलता है, तो ये तेज़ी से फैलता है तो ज़्यादा लोगों को चपेट में लेगा। इसलिए हमें तो पूरा प्रिकॉशन, सावधान रहना है। इसकी वजह से नंबर भी बढ़ सकता है कोविड का, और मोर्टेलिटी टाइम ही बताएगा कितनी मोर्टेलिटी बढ़ेगी। एक्चुअली कई केसेस देखने में मिले हैं, और ये टेस्टिंग जो इसकी होती है वो सिर्फ हमारी जो अभी प्रेजेंट टेस्टिंग है, चाहे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में, वो कोविड-19 वायरस के लिए होती है जैसे। और जो जब इसके लिए कोई स्पेशल टेस्टिंग की जाती है, जैसे ये नया स्ट्रेन, तो इसके लिए स्पेशल टेस्टिंग होती है। जीनोम वगैरह जो इसके लिए टेस्ट करते हैं वो आम तौर पे नहीं किया जाता है, पर हम अपनी तरफ से आमतौर पे प्रिकॉशन तो ले ही सकते हैं। लापरवाही तो हमें नहीं करनी चाहिए ना। लॉकडाउन से बचना है तो संभल जाओ। अगर कोरोना वायरस के केसों में इजाफा हुआ तो इसका नुकसान लोगों को ही होगा। मोहाली के DC गिरीश दयालन ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति नहीं है। अगर लोग सतर्कता बरतेंगे तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से फैसला प्रशासन पर छोड़ा गया है। मोहाली के DC गिरीश दयालन ने कहा कि लॉकडाउन से लोगों को बहुत नुकसान होता है, इसलिए हम चाहते हैं कि लोग एहतियात बरतें। DC के मुताबिक अभी जिले में 450 के करीब केस एक्टिव हैं। पिछले दिनों टेस्टिंग कम हो गई थी क्योंकि लोग टेस्ट करवाने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब फिर से रोजाना 1000 के करीब टेस्ट किए जाएंगे। DC ने कहा कि फ्रंटलाइन वर्क टेस्ट करवा रहे हैं। अगले सप्ताह से केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक बाकी का टीकाकरण शुरू किया जाएगा, जिस तरह से निर्देश जारी किए जाएंगे। दयालन ने बताया कि जो कोविड पिक पर था तो 10% के करीब एक्टिव केस आ रहे थे। फिलहाल ये एवरेज 5 से 6 के बीच में है। अगर किसी जगह पर ब्लॉक में ज़्यादा केस आते हैं तो वहां पर लॉकडाउन के बारे में सोचा जाएगा। इसलिए लोग इस बात को समझें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एहतियात ज़रूर रखें। DC ने कहा कि पुलिस और संबंधी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें। नियमों की उल्लंघना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ਹੁਣ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਪਸ ਵਧਾ ਕੇ ਅਰਾਊਂਡ 1000 ਟੈਸਟ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 64 ਬੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀ, ਜੋ ਕਰੀਬ 6% ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਓਰੀਜਨਲੀ ਕਰੀਬ 10% ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਵਾਪਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ हैं कि ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਇਵੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ 100 ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੋਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ 200 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੇ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ, ਵੈਦਰ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਐਡਹੀਅਰ ਕरें। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ 60+ ਜਾਂ 50+ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਊਗੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਏ। तो ये रिक्वेस्ट रहेगी सारिਆਂ कि भी तुसी फिर इन्हों एडहियर करो। चंडीगढ़ तिब्बत की आज़ादी के लिए प्रयासरत आंदोलनकारी कवि व लेखक 47 वर्षीय तेंजिन सुंडू धर्मशाला स्थित मैक्लोडगंज से शुरू की अपनी यात्रा में लगभग 250 किलोमीटर की दूरी तय कर गुरुवार को चंडीगढ़ पहुंचे। सेक्टर 27 स्थित चंडीगढ़ प्रेस क्लब में स्थानीय तिब्बती स्टूडेंट्स और परिवारों में पारंपरिक रूप से उनका स्वागत किया गया। वॉक ए माइल फॉर तिब्बत नामक इस पदयात्रा अपने पदयात्रा मिशन में तेंजिन नई दिल्ली तक कुल 500 किलोमीटर की दूरी तय तक जन जन तक भारत चीन संबंधों की जटिलताओं और चीन द्वारा भारत पर होने वाले खतरों से अवगत करवाएंगे। तेंजिन ने अपनी यात्रा तिब्बती नववर्ष लोसर यानी 12 फरवरी से शुरू की थी और 10 मार्च को तिब्बती राष्ट्रीय क्रांति दिवस पर संपन्न करेगा। तेंजिन ने बताया कि भारत सरकार और भारतीयों को भविष्य के लिए इस महत्वपूर्ण मुद्दों को समझना होगा और इसी दिशा में तिब्बत का समाधान भारतीय सीमा की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वह अपनी इस माह की यात्रा के दौरान लोगों से एक याचिका पर हस्ताक्षर करने का आग्रह कर रहा है, जिसमें भारत सरकार से उसकी वर्तमान भारत चीन नीति को निरस्त करने का आग्रह किया जाएगा। इस अभियान को ऑनलाइन के माध्यम से भी मजबूती प्रदान की जा रही है, जो कि भारत तक ही नहीं सीमित रहकर एक वैश्विक अभियान में परिवर्तित हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतवासियों की चीन को देखने के नजरिए बिल्कुल बदल गया और मुझे ऐसा लगता है कि ये अब कभी वो वापस हिंदी चीनी भाई भाई वापस नहीं जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत में एक जागरूकता सा आ गया है, क्योंकि चीन जिस तरीके से भारत को नीचा दिखाने की कोशिश और हमेशा उनको भारत को एक सेकेंडरी पावर एशिया में उसी ऐसे एक ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं। और हमको हम क्योंकि हम भारत में हमको ऐसा लग रहा है कि चाइना के वहां से एक इन्वेस्टमेंट करेंगे हमारा देश में एक क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत सारे जरूरत हैं, इन्वेस्टमेंट कहीं से आ नहीं रहे हैं, शायद चाहने से आएंगे, एक अपेक्षा रखी। पंचकुला के जिला मुख्यालय में आज ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन के प्रतिरोध दिवस पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पंचकुला के बैनर तले जिला मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। धरने पर बैठे कर्मचारियों द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यह प्रदर्शन पंचकुला सहित पूरे हरियाणा व देश भर में कर्मचारी कर रहे हैं। सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले आज सुबह 11 से 3 बजे तक धरने पर बैठेंगे। सर्व कर्मचारी संघ पंचकुला के उप प्रधान रणधीर सिंह ने कहा कि आज का ये प्रदर्शन कर्मचारियों व धरने पर बैठे किसानों के समर्थन में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग है कि नौकरी से हटाए गए पीटीआई सहित सभी नियमित एड हॉक जेबीटी ठेका कर्मचारियों की सेवाएं बहाल की जाएं। इसके अलावा ठेका प्रथम खत्म की जाए, एनपीएस को खत्म कर पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए। उन्होंने कहा कि एक्स ग्रेशिया रोजगार नीति में लगाएगी सभी शर्तें हटाई जाएं और पंजाब के समान वेतन 6वें और 7वें वेतन आयोग की ग्रेड पे व एसीपी की विसंगतियों को दूर किया जाए। इसके अलावा पुलिस की तर्ज पर जोखिम भरी ड्यूटी के बदले 5,000 प्रति महीना जैसी कुल 21 मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। कर्मचारी द्वारा उपयुक्त पंचकुला के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है ये अखिल भारतीय फेडरेशन कर्मचारी संघ के आह्वान पर किया जा रहा है। हमारी मुख्य मांगें जितने भी कच्चे कर्मचारी निकाले गए उनको वापस लिया जाए,
LTC को बहाल किया जाए और DA बहाल किया जाए। तमाम जो हमारे मुद्दे हैं उसको लेके आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला में 11 बजे से लेके 3 बजे तक का ये हमारा धरना रहेगा। और जो मुख्य मांगे मैंने अपने पूरे भारत में किया जा रहा है। जो हमारा अखिल भारतीय फेडरेशन ऑल इंडिया है उसके आह्वान पे सर्व कर्मचारी संघ उससे संबंधित है, तो ये सारे अपने हरियाणा और पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।